साथियों, आज से ठीक एक महीने पहले एक वैकेंसी आई थी, ठीक है, बिहार एसआई में, जो कि स्पेशल वैकेंसी थी। मात्र 150 सीट थी। अब देखिए, एलिजिबिलिटी तो सबके लिए थी, जो भी ग्रेजुएशन पास है वो भर सकता था फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो भैया जाके फॉर्म भर लीजिएगा। आज मतलब आज आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 8 तारीख को, और ये आपका 9 अगस्त को लास्ट डेट है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम लास्ट डेट के मतलब कहेंगे ना कि हम कल भरेंगे, कल भर लेंगे, कल भर लेंगे, और भरते भरते ऐसा होता है कि लास्ट डेट आ जाती है। तो ये उन सभी के लिए है जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो इसलिए मैं आज 8 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको ये 9 तारीख तक आप फॉर्म भर लें, ठीक है, जो नहीं भरे हैं। हालांकि भरना चाहें तो आप भर लें, क्योंकि सिर्फ उसमें आपके ग्रेजुएशन मांगा है, बाकी जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड है वो तो मतलब रहेगा ही रहेगा। बाकी आपको क्वालिफिकेशन में तो ग्रेजुएशन मांग रखा है, ठीक है। अब ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस में क्या बदलाव है। क्योंकि देखिए, ये जो वैकेंसी है ये स्पेशल वैकेंसी है, और ये वैकेंसी देखिए रेयर केस में आती है। इसकी क्राइटेरिया बहुत जगहों पे भिन्न है आपके नॉर्मल जो एसआई का एग्जाम होता है। जैसे हाइट की ही बात करेंगे, तो इसकी जो आपके हाइट की चर्चा है, ठीक है, वो कहेंगे तो सर उसमें कम दे दिया है, 160 सेंटीमीटर दे दिया ईबीसी कैटेगरी के लिए। लेकिन जो नॉर्मल दरोगा है उसमें 165 ही रखा है। तो और इसमें सर इंग्लिश ज़्यादा आती है, उसमें सर नॉर्मल वाले में सर मात्र 2 क्वेश्चन प्री में इंग्लिश आता है। तो इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा, सेशन को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है, और पूरा देखिएगा जरूर सेशन को। आइए देखते हैं, इधर आइए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इधर आइए। आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी की जब हम बातें करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर प्रारंभिक तिथि कब थी सर? 9 आपके जुलाई में थी, ठीक 1 महीना पहले। और अंतिम तिथि आपकी कल है, 9 अगस्त को आपकी अंतिम तिथि है। तो भैया आप भर लीजिएगा। वही है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सारी चीजें सेम है, लेवल 6 की पोस्ट है। लेकिन रिक्तियों की संख्या आपकी यहाँ 150 दिखाई गई है। जनरल क्लोज कैडर का ये स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आपसे कुछ और बातें कहें तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, और ऊपर आते हैं, हमको जो आपके लिए जरूरी है हम वो बता दे रहे हैं, ठीक है। सारा नोटिफिकेशन तो जो आपके लिए मुख्य मुख्य बातें होंगी वही हम बताएंगे। आवेदन के लिए योग्यता, ये आपके लिए थोड़ा जरूरी है सर। आवेदन के लिए जो पात्रता है वो हमारी है, भारतीय नागरिक हो आप, हैं ही आप, ठीक है। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1 अगस्त को आपकी 2025 तक पूरी होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए, 2025 मतलब पिछले साल तक, ठीक है। आइए, अब उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। हालांकि नोटिफिकेशन में इन्हें 2026 काउंट करना चाहिए था, क्योंकि वैकेंसी जब 2026 में आ रही है तो मेरे हिसाब से यहाँ 26 उनको करना चाहिए था। अब आयोग ने क्या सोच के नहीं किया, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप जो उम्र भी है वो 1 अगस्त 2025 को आपका, भैया ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उम्र आपके 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा आपके मैट्रिक और या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। चलो, यहाँ पे उम्र सीमा देख लीजिए। अनारक्षित के लिए भैया आपको पता है 20 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 20 से लेके 40 वर्ष तक। और जिस कैटेगरी में जैसे जैसे हैं उसको उस हिसाब से छूट दी गई है। जैसे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 है, अधिकतम 40 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी अपने हिसाब से वो सारी छूट आपकी दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 42 है, ठीक है। ये सब तो चलिए, ये सब बातें हो गई। अब आइए थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है। कुछ बदलाव है नॉर्मल एसआई से, आइए देखते हैं वो क्या है। देखिए भाई, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो जो ऊंचाई है, यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है, ये स्पेशल पोस्ट में, ठीक है। ये स्पेशल में आपका 165 सेंटीमीटर आपका रखा गया है, ठीक है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है, बच्चे कह रहे हैं सर ईबीसी के लिए तो 160 रखा गया है, ठीक है, और ये नॉर्मल दरोगा में ये है वो, बहुत सी बातें तो समझिएगा। नॉर्मल एसआई में जो आपके ईबीसी के लिए हाइट रखी गई है वो 165 है,
और यहाँ पे स्पेशल पोस्ट में 160 रखी गई है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देके ही आगे बढ़िए, ठीक है। वहीं अगर बात करें महिलाओं के लिए 155 रखा गया सभी कैटेगरीज के, ठीक है। वहीं अनारक्षित की बात करें तो ये आपको मैंने ये सारी चीजें मैंने करा रखी है, ठीक है। तो इस पे नहीं, हम जो मुख्य मुख्य बातें उन पे चलेंगे। अब पेपर प्रक्रिया देखिए, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी प्रथम चरण की, थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। प्रथम चरण में जब हम जाएंगे, जब हम पहला स्टेज जो पेपर होगा उसमें देखिए भैया 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 आपके क्या होंगे, आपको जो प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 100 होगी। मतलब 100 प्रश्न होंगे और कितने नंबर के सर, ये होंगे आपके 200 नंबर के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपके उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे सही के लिए, लेकिन आपको पता है नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, ये आपके लिए एक जबरदस्त बात है, ठीक है। ये मेरिट उठा भी सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये नो निगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है प्री में, और जबकि ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल दरोगा में आपके 1/10 रहता है, ठीक है। अब इधर आइए, 30% आपको अंक पाना ही है, और आपको जब आगे के लिए ये भेजेंगे, ठीक, जब ये आगे के लिए भेजेंगे तो ये याद रखिएगा, ये आपको पहले इतना तो चीजें आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें ये आपकी प्री के लिए है, ठीक है। मेहनत करिए, जरूर निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ना निकले, जरूर निकलेगा। अब आगे चलिए, हम आगे चलते 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 अब द्वितीय परीक्षा हो जाएगी। अब जब द्वितीय परीक्षा होगी, द्वितीय परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए। अच्छा, ये भी बता दें कि प्री में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, इधर आ जाइए, ठीक है। आइए, प्री में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, इधर आ जाइए, इधर आइए। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, अब आपको पता है नॉर्मल दरोगा में अंग्रेजी देता ही नहीं है, हिंदी देता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 4 से 5 प्रश्न आ ही जाते हैं। मैथ रीजनिंग से जोड़ के लगभग आपके 10 प्रश्न आते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग से 10 प्रश्न, बाकी 90 आपका नॉर्मल जो जीएस वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा और आपका, ठीक है, तर्क शक्ति एवं सामाजिक मुद्दे, समसामयिकी मुद्दे, जो करंट अफेयर्स होता है, समसामयिकी मुद्दे, वो सब आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़िए आगे। अब जैसे ही आप, मतलब यहाँ पे इंग्लिश का रोल है। अब अगर 4 सेक्शन अगर प्रॉपर दे दिया है तो इंग्लिश फिर अच्छी इंग्लिश आएगी, ठीक है, ये माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश मेंशन है। जब दरोगा में इंग्लिश मेंशन नहीं है तब लगभग 2 क्वेश्चन आ जाता है, 3 क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे इंग्लिश मान के चलिए लगभग 10 क्वेश्चन से कम तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब हम मुख्य परीक्षा की बातें करते हैं, द्वितीय चरण की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखो भैया, पहली परीक्षा हो गई, ठीक है, पहली परीक्षा हो गई, ठीक है। अब दूसरे परीक्षा से निगेटिव मार्किंग आपकी लागू हो जा रही है, मेंस एग्जाम से लागू। जैसे आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, ये वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, ठीक है, 180 मिनट होंगे, 3 घंटे होंगे, 200 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 नंबर के होंगे। जैसे ही आप गलत करेंगे आपको 0.25 काट लिया जाएगा, तुरंत आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। आइए आगे, जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो 60 मिनट का होगा, 50 अंकों का होगा। जो विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए हैं, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, देखो बिल्कुल डिटेल में, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एकदम डिटेल में इसको समझेंगे। आइए, ये देखिए, जो हमारा ये मुख्य परीक्षा की बात है, पहला जो प्रश्न पत्र है 200 अंक का है, जिसमें समान अध्ययन है, समसामयिकी मुद्दे हैं, ठीक है, ये लगभग 50 अंक का है। इसमें देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है किसमें कितना आएगा। गणित एवं परिमाणिक क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 अंक का आएगा, अच्छा खासा वेटेज है। रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का 40 अंक, वो भी अच्छा वेटेज है। अंग्रेजी भाषा का 20 अंक सर, वो भी अच्छा है। हिंदी भाषा का 20 अंक, वो भी अच्छा। टोटल आपके 200 अंक, यहाँ पे 3 घंटे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। चलिए, कितने हो गए सर? सर देखिए 50, 40, 90, 40, 130, 130 और आपके 40 कितना हो गया सर? ये तो 170 आ रहा है। और कुछ है क्या? नीचे भी तो देखिए, ठीक है। आपके बिहार के समान ज्ञान 30, 200 प्रश्न, 200 अंक, ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? कोई समस्या है? कहीं कोई डाउट है तो एकदम भैया बढ़िया से देखते चलिए। कहीं पे कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 200 अंक, 200 प्रश्न और आपके 200 अंक, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इधर आ जाइए।
अब जब हम द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें भैया 50 अंक का आएगा, जिसमें से लिखने के लिए हिंदी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण जिसे प्रेसिस कहते हैं 10 अंक का, और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आपका आएगा 10 नंबर का। टोटल 50 अंक, 1 घंटे का पेपर होगा ये पॉइंट यार। अब हाँ, इसमें याद रखिएगा 30% तो अनिवार्य है ही, बाकी आपको पता है सारी कहानी मेरिट की होती है। और मेरिट की जब हम बात करते हैं तो भैया देखो, रिक्तियों के तीन तीन गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार, किसके लिए? आपके फिजिकल दक्षता परीक्षा, एफिशिएंसी टेस्ट जिसे कहते हैं पीईटी। मतलब इसमें आपको जो बच्चे मेंस देंगे, वो जो बच्चे होंगे उनको जब पीएचटी के लिए भेजा जाएगा, पीईटी के लिए भेजा जाएगा, वो लगभग वैकेंसी का 3 गुना, मतलब 450 बच्चे ही आपके मेंस में जाएंगे, सॉरी आपके फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि साफ साफ यहाँ देखिए 3 गुना लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का नोटिफिकेशन। और देखो भाई, ये बताना आपके लिए जरूरी था, लास्ट डेट कल है आपकी, तो फॉर्म जरूर भर दीजिए। ये सारी चीजें आपकी यहाँ दे रखी हैं, तो इनसे हमें नहीं लेना देना। ठीक है, हमें जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आपको करा दी। और हाँ, अब आप कहेंगे सर इसकी क्लास करिए लाइए सर, ठीक है, आपको मुझे पता है कमेंट में ये भी आएंगे कि सर इसकी क्लास कराइए, ये कराइए वो। देखिए भैया, हम आपसे सिंपल सी बात कहेंगे, जो आपका इसमें जो कंटेंट है, आपके क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। हालांकि वो भले ही कुछ क्लासेस आपकी बिहार एसएससी की हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल जाएंगी, रीजनिंग वही रहेगी। मैथ्स का लेवल उसी तरह, उससे टफ तो नहीं आएगा, बिहार एसएससी से टफ तो लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको देखिए, आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आप सोचते रहेंगे सर हमको ये पढ़ा दीजिए देखिए, बाकी हमारा क्या है, हमारा जो नॉर्मल आपका जो दरोगा होता है, जो बिहार एसआई का जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसकी आपके लिए बहुत जल्द बैच एक कमिंग सून है। आपको डेट पता चल जाएगी, बहुत जल्द ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, जो फॉर्म नहीं भरे हैं जाके भर दीजिए, कल लास्ट डेट है 9 अगस्त को। ठीक है, थैंक यू।